बिगफुट गोरिल्ला और शेर की कहानी। एक बहुत घना जंगल था, इतना कि उसमें सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। उस जंगल में तरह तरह के जानवर थे, सभी बड़े सुख चैन से रह रहे थे। एक दिन उस घने और भयानक जंगल में एक गोरिल्ला आ पहुंचा। देखने में वो पहाड़ जैसा ऊंचा और बड़ा शक्तिवान लग रहा था, और जब वो चलता तो सारे जानवर उसे छिपकर देखते थे। उसके चिंगाड़ने से जंगल में भगदड़ मच जाती थी। बड़े जानवर छिप जाते और छोटे जानवर अपनी मांदों में दुबक जाते थे। लेकिन वो बहुत शांत था और किसी जानवर को कभी परेशान नहीं करता था और अपना काम करते रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद गोरिल्ला अकेला होकर बहुत परेशान रहने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि जब भी वो किसी को दोस्त बनाने के लिए प्यार से आवाज लगाता था, उसे देखकर सब भाग जाते थे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें कौन सी बुरी बात है। एक दिन एक हिरन वहां से टहलते टहलते न जाने कैसे रास्ता भटक गया और गलती से जंगल के बाहर एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। अब वो हिरन बहुत हैरान हो रहा था। चलते चलते अचानक उस हिरन को एक जंगली सूअर मिला। जंगली सूअर ने हिरन को देखते ही बोला, अरे, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ पे कैसे? हाँ भाई, मैं यहाँ दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ पे मैं गलती से भटक गया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओहो, ये तो तुमने बहुत गलती कर दी। इस जंगल में जंगली जानवर है जो एक दूसरे को खाते रहते हैं। अगर तुम किसी जंगली जानवर के नजर में आ गए तो वो तुम्हें भी खा लेंगे। इसलिए तुम जल्दी से अपने जंगल वापस चले जाओ। मैं तो चला। जंगली सूअर यह कहकर वहां से चला जाता है। हिरन ने उसकी बात सुनी, मगर उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो कहने लगा, आया बड़ा, खुद भी तो एक प्राणी है ना। अगर तू जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो पूरा जंगल घूमकर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। ऐसा कहकर हिरन आगे बढ़ता चला गया। तभी एक शेर की नजर हिरन पर पड़ती है। वो कहता है, अरे, ये कौन है? हमारे जंगल का तो नहीं लगता, शायद दूसरे जंगल से आया है। लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपना स्वादिष्ट खाना खाने से मतलब है। आज तो मुझे बहुत स्वादिष्ट शिकार खाने को मिलेगा। आज का डिनर तो यही होगा। शेर धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ता है और मौका देखकर हिरन पर झपट्टा मारता है। हिरन की शेर को देखकर हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन शेर काफी दिनों से भूखा था, वो अपना शिकार कैसे छोड़ता। इसलिए वो जोर लगाकर और तेज भागता और उसका पीछा करता है। हिरन भागते भागते अपने जंगल की ओर तेजी से दौड़ता है, लेकिन वो शेर के आगे जीत नहीं पाता। शेर उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और दबोचकर खा जाता है। शेर कहता है, ये हिरन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये जिस जंगल से भी आया होगा वहां के जानवर भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। क्यों ना मैं उस जंगल में जाकर एक नजर लगा लूं। ये सोचकर शेर उसी जंगल की ओर जाता है जहां से वो हिरन आया था। वो उस जंगल को देखता है तो वो बहुत खूबसूरत और सुंदर रहता है। वो सोचता है, अरे वाह, यहाँ शिकार करने के लिए काफी जानवर है, पर अभी तो मेरा पेट भरा है, मैं बाद में शिकार करूंगा। ऐसा कहकर शेर वहां से चला जाता है और 2 दिन बाद उस जंगल में वापस आता है और शिकार पर निकलता है। और एक ही नहीं, 2 नहीं, कई कई जानवरों को वो खाकर उनका काम तमाम कर देता है। सारे जंगल में सनसनी फैल जाती है। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और इस प्रश्न पर विचार करने लगते हैं। उसमें हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और वो बड़ा सा गोरिल्ला भी आया हुआ रहता है। हाथी कहता है, लगता है हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। उसकी बात पर हिरन कहता है, मेरे एक दोस्त ने 2 दिन पहले जंगल छोड़ दिया और वो अभी तक वापस नहीं लौटा। मुझे लगता है कि दूसरे जंगल के शेर हमारे दोस्त को खा गया है। मैंने भी हमारे जंगल में एक शेर को घूमते हुए देखा है। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा और शेर को जानवरों का शिकार करने से रोकना होगा। गोरिल्ला कहता है, हाँ, मेरे पास भी एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो?
लेकिन शेर को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। ये बात सुनकर सभी जानवर तैयार होते हैं। उसमें बंदर, हाथी, खरगोश और दूसरे जानवर भी साथ मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और एक टनल तैयार करते हैं। तभी वो दूसरा गोरिल्ला कहता है, जब शेर हमारे जंगल में आएगा तो हिरन को उसके सामने जाना होगा, और जैसे ही शेर तुम्हारा पीछा करने लगेगा तुम उस सुरंग में घुस जाना जहां हमारे दोस्तों ने उसे खोदा है। बिगफुट गोरिल्ला हिरन के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। हिरन कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल कर दिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं। जंगल के सभी जानवर मिलकर गोरिल्ला की जय जयकार करने लगे। कार्डबोर्ड रैबिट ट्रैप। जंगल में एक खरगोश एक कार्डबोर्ड रैबिट ट्रैप में फंसकर चिल्ला रहा था। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। चिल्ला चिल्ला कर उसका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन वो इस कार्डबोर्ड ट्रैप में कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। दरअसल जेतवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन जानवरों में जो खरगोश था वो बड़ा ही शरारती था। उसे दूसरों को तकलीफ देने में बड़ा मजा आता था। एक बार की बात है जब एक शेर के पैर में कांटा चुभा था और वो दर्द से तड़प रहा था। अरे मर गया रे, अरे जान निकल जाएगी मेरी, कोई तो कांटा निकालो ये। शेर का ये दर्द खरगोश सुनता है और उसके पास जाकर कहता है, अरे शेर महाराज, आपको क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? अरे खरगोश, तुझे दिखता नहीं है क्या, मेरे पैर में कांटा चुभा है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये बात है। मुझे लगा कि इंडियन आइडल की प्रैक्टिस कर रहे हो चिल्ला चिल्ला के। अबे बदतमीज खरगोश, तू मेरी मदद करेगा या ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाएगा? जल्दी से निकालिए कांटा। अरे हाँ, अभी निकालता हूँ। अरे थोड़ा सबर अली का तो रखो। खरगोश शेर के पैर के पास जाकर कांटा निकालने के बजाय उसे और अंदर डालता है और वहां से भागकर दूर खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है। अबे खरगोश, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, कच्चा खाऊंगा बे। ऐसा करके खरगोश वहां से निकल जाता है और शेर बेचारा लंगड़ाते हुए वहां से कहीं और चला जाता है और जंगल में घूमता है। तभी वो देखता है कि एक बंदर को सर पर चोट लगी है और एक ऊंची सी सूजन आ गई है। खरगोश उसके पास जाता है और कहता है, अरे बंदर भाई, ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ? ये कुतुब मीनार सर पर लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे बेवकूफ, ये कुतुब मीनार नहीं, सर पर चोट लगने से सूजन की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, ये लो मलहम, ये मलहम उस चोट पर लगा लो, तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। बंदर खरगोश ने दिया हुआ मलहम अपने चोट पर लगाता है और थोड़ी ही देर में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, अरे खरगोश, ये क्या लगा दिया बे तूने, अबे बहुत जल रहा है, अरे मर गया रे। खरगोश उसे देखकर हंसने लगता है। अरे पता है इस मलहम में क्या है? इसमें नींबू, नमक और काली मिर्च है। खरगोश की हरकत से सारे जंगल के जानवर परेशान होते हैं और एक शिकारी से उसे पकड़कर सबक सिखाने के लिए कहते हैं। फिर एक दिन शिकारी खरगोश को पकड़ने के लिए एक जाल डालता है और खरगोश का इंतजार करता है। लेकिन खरगोश बहुत चालाक होता है। वो उस जाल को देखकर समझ जाता है और चालाकी से जाल में रखे फल को लेकर वहां से भाग जाता है। उसे देखकर शिकारी अपने सर पर हाथ रखकर उसे देखता ही रहता है और कहता है, अरे बाप रे, ये खरगोश तो बहुत चालाक है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। इसे पकड़ने के लिए तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसके बाद शिकारी एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेता है और उसे खरगोश के घर जैसा बनाता है और उसके घर के पास ही उसे रख देता है और उस कार्डबोर्ड ट्रैप में वो कुछ गाजर रखता है और छुपकर इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर में खरगोश बाहर आता है और उस नए घर को देखकर कहता है, अरे ये क्या, अचानक ये मेरे पड़ोसी कहाँ से आ गए? कहीं उस शिकारी का ये प्लान तो नहीं? अरे नहीं, पड़ोसी के पास तो गाजर भी दिख रहे हैं। लगता है अकेले ही मजे मार रहा है।
चलो जरा मिलकर आता हूँ, देखता हूँ कौन है। ऐसा सोचकर खरगोश उस कार्डबोर्ड ट्रैप से बने घर में घुसकर गाजर खाने के लिए उठाता है। जैसे ही वो गाजर को उठाता है वैसे ही उस कार्डबोर्ड ट्रैप का दरवाजा बंद हो जाता है और खरगोश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, किसी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। तभी वहां पर बंदर आता है और वो कहता है, क्या खरगोश, आप कैसा लग रहा है? अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मेरे पास तुम्हारा मलहम है, लगाकर दूं क्या? थोड़ी देर में वो शिकारी आता है और बदमाश खरगोश को कार्डबोर्ड ट्रैप के साथ वहां से लेकर जाता है। तो ये थी उस बदमाश खरगोश की कहानी। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।